Hello students of standard 6, so welcome in our new session of English 1. Here is our textbook and today we are doing our activity 3rd of unit 5 invention, page number 39. So here is some more famous invention. आपको इसके पहले चैप्टर इन्वेंशन चैप्टर डेफिनेटली हम बात इन्वेंशन की करेंगे. तो वर्क विद अ पार्टनर ग्रुप टू ऐड 3 more invention to the list. What are some problem that each of these inventions solve? So what are the स्विंग मशीन. देखिए स्विंग मशीन से पहले लोग कपड़े कैसे सिलते होंगे वो तो बात की बात है, बट आफ्टर दिस दे आर स्टिचिंग क्लोथ टू फिट पीपल्स बॉडी. प्रॉपर लोगों के कपड़े बनने स्टार्ट हो गए. ओवन, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ओवन? तो वार्मिंग फूड यानी फूड को गर्म करना एंड प्रिपेयरिंग सम वेजिटेबल जस्ट इन मिनट, और उसमें कुछ भी खाने के लिए जल्दी बना सकता है. देन एंटीबायोटिक. तो एंटीबायोटिक का क्या, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ एंटीबायोटिक वी आर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड वायरस. ओके, तो इन सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं. नाउ हियर इज, अगर आपको कोई बोले कि आपको क्या क्या इन्वेंट करना है तो आप क्या सोच के लिख सकते हो. यहाँ मैंने कुछ लिखे हुए पॉइंट्स. इसके अलावा आपको लगता है कि क्या इन्वेंशन करना ज़रूरी है. तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कैन बी सॉल्व बाय कन्वर्टिंग सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर. अ मैजिक फोन दैट वर्क्स एवरीवेयर फ्रॉम माउंटेन टॉप टू सबवेज. ऑन द होम फ्रंट अ हाउस क्लीनिंग रोबोट इज डिजाइन. यानी सबसे पहले स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, जो पानी की कमी है उसको सॉल्व करने के लिए सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करने के लिए कुछ इन्वेंट करना है. सेकेंड थिंग, एक ऐसा मैजिक फ़ोन जो कि कहीं भी वर्क कर सके, चाहे वो माउंटेन के टॉप पे हो या सबवे यानी वाटर अंडर वाटर हो. ऑन द होम फ्रंट, ऑन द होम फ्रंट. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, यानी एक ऐसा रोबोट जो कि हमारे घर को साफ़ कर सके, ऐसा डिजायरेबल है. नेक्स्ट इज़, अगर इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्या लगता है क्या इन्वेंशन होना चाहिए? तो नैनो बोर्ड्स टू रिमूव प्लग्स फ्रॉम एंट्रीज एंड वेंट्स. यानी कि जो कुछ ऐसा बनाना, कुछ ऐसा इन्वेंट करना, ऐसे नैनो बोर्ड्स रोबोट्स इन्वेंट करना जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे जो प्लग्स एंट्रीज एंड वेंट्स में ब्लॉकेज हो जाते हैं उनको खोल सके. नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर चीप कॉस्ट. यानी अभी कन्वर्जन तो होता है सी वाटर का ड्रिंकिंग वाटर में, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. तो ऐसा कुछ फाइंड आउट करना जिससे वो चीपेस्ट कॉस्ट में हो. नंबर 3, अ मैजिक फ़ोन एक्जिबल. ऐसा फ़ोन एवरीवेयर बट विदाउट सिम कार्ड, जो हर जगह चले पर बिना सिम कार्ड के. सम पिल्स टू कंट्रोल ओवरवेट और अंडरवेट ऑफ अवर बॉडी. ऐसी कुछ पिल्स जो कि हमारी बॉडी को ओवरवेट या अंडरवेट होने से बचा सके. नेक्स्ट इज़ फास्ट बाउंड हीलिंग क्रीम. यानी ऐसी क्रीम जो कि जल्दी से हमारे घाव को भर सके. विच लीव्स नो स्कार, यानी वहाँ पे कोई भी दाग ना रहे. अभी आप ये सोचोगे कि हम तो अभी काफ़ी यंग हैं, काफ़ी छोटे हैं, हम तो ही नहीं सब इन्वेंट करेंगे. तो इसीलिए ये एक स्टोरी है. एक्टिविटी 4, यू डोंट नीड टू बी फेमस टू इन्वेंटिंग. आपको ज़रूरत नहीं कि आप किसी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए बहुत फेमस हो, या यू डोंट इवन नीड टू बी ग्रोन अप. या ज़रूरी नहीं कि आप जब बड़े होंगे तभी कुछ इन्वेंट करें. यू जस्ट नीड टू सी अ प्रॉब्लम. आपको सिर्फ प्रॉब्लम देखती है, थिंक ऑफ ए न्यू वे टू सॉल्व इट, और नया तरीका ढूंढना है उसको सॉल्व करने का. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय हु इन्वेंटेड अ न्यू वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट वेल्स पार्ट 1. दिस इज़ अ आर्टिकल न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011. इट्स इन इंग्लैंड UK. तो ब्रिटिश स्कूल बॉय, मतलब ब्रिटेन में एक स्कूल बॉय है, विल अर्न अप 20.5 लाख फॉर हिज इन्वेंशन. यहाँ रुपीज़ या डॉलर कुछ नहीं लिखा है, सो हम भी उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे. तो उसने रुपीज़ कमाया है, डॉलर. तो अ ब्रिटिश स्कूल बॉय विल अर्न अप टू 20.5 lakhs फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ अ डोरबेल दैट फूल बर्गलर्स इनटू थिंकिंग समबडी इज एट होम इन द एम्प्टी हाउस. यानी एक ब्रिटिश स्कूल बॉय ने एक ऐसी डोरबेल बनाई जो कि चोरों को फूल या बेवकूफ़ बनाती थी, जो कि जिनको ये लगता था कि खाली घर के अंदर भी कोई है. लॉरेंस लॉक 13. लॉरेंस लॉक की एज कितनी है? 13. फ्रॉम साउथर्न इंग्लैंड. कहाँ से? साउथर्न इंग्लैंड से. इज़ द इन्वेंटर ऑफ स्मार्ट वेल. किसका इन्वेंटर है? स्मार्ट वेल का. स्मार्ट वेल लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ रेगुलर डोरबेल. जो स्मार्ट वेल है वो किस तरीके की है? लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ रेगुलर वेल. ये किस तरीके से वर्क करती है? रेगुलर डोरबेल की तरह. यूजुअली विजिटर रिंग द डोरबेल. यूजुअली जो विजिटर हैं वो डोरबेल बजाते हैं टू लेट द ओनर ऑफ द हाउस. ओनर ऑफ द हाउस को बताने के लिए नो समवन इज एट द डोर. हम नॉर्मली डोरबेल कोई बजाता है तो किस लिए बजाता है? कि
जो अंदर घर के अंदर जो ऑनर है उसको पता चले कि घर में कोई है, तो ऑनर को क्या आंसर देना होता है? डोरबेल बाय ओपनिंग द डोर, उसको डोर खोलना होता है और एडमिट अ विजिटर, और विजिटर को एडमिट करना या आंसर देना। बट व्हाट इफ़ नो वन इन होम, पर क्या होगा घर पे कोई नहीं है? देन नो वन विल आंसर द डोरबेल, कोई भी डोरबेल का आंसर नहीं देगा, तो विजिटर विल गो अवे, विजिटर वहाँ से चला जाएगा। बट समटाइम इन द यूके में क्या होता था? बर्गलर रिंग द डोरबेल, जो चोर होते थे वो डोरबेल बजाया करते थे। इफ़ नो वन आंसर, अगर किसी ने आंसर नहीं दिया, दे में गो इन टू द एम्प्टी हाउस एंड स्टील थिंग्स, वो खाली घर में अंदर जाके चीज़ें चुराते थे। हाउ एवर इफ़ नो वन आंसर द स्मार्ट बेल, अगर ऐसा स्मार्ट बेल के साथ हो, कोई आंसर ना दे, तो स्मार्ट बेल डज समथिंग स्पेशल, स्मार्ट बेल कुछ स्पेशल करती है। वो क्या करती है वो हमको पार्ट 2 में पता चलेगा। तो दिस इज़ अ पार्ट 2। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011, व्हेन द स्मार्ट बेल इज प्रेस, जब स्मार्ट बेल को प्रेस किया जाता है, इट वेट्स 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड वेट करेगा टू सी इफ़ द होम ऑनर आंसर, ये देखने के लिए होम जो ऑनर है वो आंसर दे रहा है या नहीं। इफ़ नो वन आंसर, अगर कोई आंसर नहीं देता है, द स्मार्ट बेल डायल्स द ऑनर्स मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट बेल डायल करती है ऑनर के मोबाइल फ़ोन पर। द ऑनर कैन आंसर, जो ऑनर है वो आंसर देता है, एंड टॉक टू विजिटर स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, और बात करता है जो विजिटर डोर के बाहर खड़ा हुआ है। लॉरेंस इन्वेंशन यूजेज एक्साइटिंग मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, लॉरेंस के इन्वेंशन ने क्या यूज़ किया? मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का। एंड हैज़ अ बिल्ट इन सिम कार्ड, और जो सिम कार्ड है उसका यूज़ किया। ही ऑल्सो मेड द स्मार्ट बेल क्रिएट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नॉइज, उसके अलावा उसने स्मार्ट बेल, ही ऑल्सो मेड द स्मार्ट बेल, उसने स्मार्ट बेल के साथ में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नॉइज, यानी उसका जो साउंड है उस पर भी वर्क किया, उसको भी थोड़ा डिफरेंट बनाया। द वाइट नॉइज मेक द स्मार्ट बेल साउंड लाइक द ऑनर इज इनसाइड द हाउस एंड टॉकिंग ऑन एन इंटरकॉम, यानी जो बाहर विजिटर है उसको ऐसा लगे कि ऑनर जो है वो घर के अंदर है और इंटरकॉम पर बात कर रहा है। द वाइट नॉइज डजंट साउंड लाइक अ मोबाइल फ़ोन, जो वाइट नॉइज़ है वो मोबाइल फ़ोन की तरह बात आंसर नहीं की आवाज़ नहीं आती। सो द विजिटर कैन नॉट टेल द ऑनर इज़ नॉट एट होम, तो विजिटर नहीं कह सकता कि जो ऑनर है वो घर पर नहीं है। लॉरेंस फर्स्ट गॉट इज आइडिया बिकॉज हिज मॉम डिडंट लाइक टू मिस डिलीवरीज, लॉरेंस को फर्स्ट ये आइडिया क्यों आया था? उसकी मॉम को अपनी डिलीवरीज मिस करना पसंद नहीं था। व्हेन सी वॉज अवे फ्रॉम द होम, जब वो घर पे नहीं होती थी। लॉरेंस हेल्प बाय क्रिएटिंग अ वे टू हिज मैम, लॉरेंस अपनी मॉम की हेल्प करना चाहता था नया तरीका बना के, जिससे कि उसकी मॉम डिलीवरी वर्कर्स से बात कर सके जब वो घर पर ना हो तब भी, इवन व्हेन सी वॉज नॉट एट होम। बट लॉरेंस soon saw that this idea could solve a much more important problem, बट जल्दी लॉरेंस को लगा कि ये आइडिया है वो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ही सॉ दैट इट कुड स्टॉप बर्गलर, उसने लगा कि ये चीज़ बर्गलर्स हैं चोरों को रोक सकती है। बर्गलर रिंग द डोरबेल फर्स्ट टू सी इफ एनीवन इज एट होम, वो लोग पहले क्या करते हैं? डोरबेल बजाते हैं देखने के लिए घर में कोई है। इफ़ यू आर आउट, अगर आप घर के बाहर हो, बर्गलर कम अप टू योर डोर, अगर वो कोई चोर आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है, रिंग द डोरबेल, वो डोरबेल बजा रहा है। आफ्टर 10 सेकेंड स्मार्ट बेल विल रिंग थ्रू टू योर मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट बेल आपके फ़ोन पर कॉल करती है एंड यू विल बी एबल टू आंसर, आप उसको आंसर दे सकते हो। द बर्गलर विल नॉट नो द हाउस इज एम्प्टी, उसको नहीं पता चलेगा घर खाली है। लॉरेंस कैम अप विद द आइडिया ऑफ द फॉर द स्मार्ट बेल, लॉरेंस इस आइडिया के साथ जब आया तो जब वो स्कूल में था तो आज के स्टूडेंट टू एंटर कॉन्टेस्ट फॉर स्टूडेंट इन्वेंशन, उसके स्कूल में बोला गया कि उसको इस आइडिया को स्टूडेंट इन्वेंशन में एंटर करना चाहिए। लॉरेंस थॉट ऑफ प्रॉब्लम, ही न्यू दैट अबाउट दैट कुड बी सॉल्व विद इन्वेंशन, उसको पता चला कि उसको इस आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। सो ही ड्रू डिज़ाइन टू शो हिज आइडिया, उसने एक डिज़ाइन बनाई। अ फैमिली फ्रेंड हेल्प, तो उनके एक फैमिली फ्रेंड उनको हेल्प की टू सेंड दिस डिज़ाइन टू चाइना, उसकी डिज़ाइन को चाइना भेजने में। टू अ कंपनी दैट मेक वर्किंग मॉडल फॉर डिज़ाइन, वो कंपनी जो कि वर्किंग मॉडल्स बनाती है डिज़ाइन के ऊपर। दे सो द मॉडल ऑफ हिज आइडिया टू कंपनीज, उन्होंने अपना जो आइडिया था वो कंपनी को दिखाया। लेस देन 12 मंथ आफ्टर द मॉडल वॉज बिल्ड, जल्दी वो मॉडल भी बन गया। सेवरल अदर बिग कंपनीज आर रेडी टू सेल स्मार्ट बेल, काफ़ी सारी बड़ी कंपनी इसको बेचने के लिए रेडी थी। लॉरेंस एंड द कंपनी होप दैट स्मार्ट बेल विल बी वेरी पॉपुलर, ये कंपनीज़ को लगता था जो स्मार्ट बेल है वो काफ़ी पॉपुलर होगी। दिस इज़ द ड्राइंग ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द लॉरेंस आइडिया। ओके, अगर कुछ भी हमें अपना आइडियाज़ दिमाग में आता है तो सबसे पहले हम उसकी डिज़ाइन बनानी पड़ती है। नाउ वी आर नॉट एट ऑल इन्वेंशन आर मशीन्स और मेडिकल मेरिकल, सारे इन्वेंशन मशीन्स और मेडिकल मेरिकल नहीं होते। डिड यू नो दैट शेक्सपियर द ऑथर ऑफ मैनी फेमस प्ले सच एज रोमियो एंड जूलियट ऑल्सो इन्वेंटेड मैनी वर्ड दैट वी स्टिल यूज टूडे, काफ़ी वर्ड ऐसे बनाए जो हम आज भी यूज़ करते हैं। लाइक दीज वर्ड बेडरूम, डाउनस्टेयर, फार्म हाउस, मून बीम,
स्कूल बॉय, बर्थ प्लेस, आईबॉल, लीफ फ्रॉग, रॉडवे एंड वॉचडॉग, ये सब टू, बैड और गुड, मतलब ये सारे वर्ड्स टू वर्ड्स को मिला के बनाया हुआ है। लाइक हियर you can make your word also, like this my word is a tablecloth, this is also made with two words, table and clothes. Okay, and here is some sentences you can invent it. A word means like my grandmother tell me interesting story, my hometown is Varnagar, I take lukewarm water into bath, and Riya is fond of popcorn. These are all words are just like grandmother to grand and mother, mixture of two words, hometown, home and town, mixture of two words, look and warm, pop and corn. Okay, so you have to read again. We will meet again next session. Thank you very much.